Good morning, students. I'm your computer teacher. So, we're doing chapter number 3, that is animate, layer, and animation. We have completed till page number 29. So, today we will start from page number 30. Okay. So, before going further, I want to tell about your performance in test. तो कुछ स्टूडेंट का टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है कुछ स्टूडेंट्स ने, और रेदर देन कुछ स्टूडेंट्स ने परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं दिया है। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन स्टूडेंट की परफॉर्मेंस टेस्ट में अच्छी नहीं हुई है तो वो अपनी रिवीजन दोबारा से करके वो टेस्ट दोबारा मुझे दें। ओके स्टूडेंट्स, ओके आज हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पेज नंबर 30। ओके, दैट इज सिंबल एंड इंस्टेंसेस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम ये सिंबल होते क्या है, सिंबल एंड इंस्टेंसेस क्या होते हैं हमारे पास। अ सिंबल इज़ एन ऑब्जेक्ट इन एनिमेट। जो सिंबल होता है हमारे पास वो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास एनिमेशन में। तो हम इस चैप्टर में सारे के सारे हम क्या कर रहे हैं, एनिमेटेड कोई भी क्लिप बना रहे हैं, कोई मूवी बना रहे हैं, तो उसमें अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है वो हम पढ़ते हैं। हम ऑब्जेक्ट इज स्टोर इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में स्टोर होता है हमारे पास, जो मेन्यू में दी होती है लाइब्रेरी, उसके बीच में हम ऑब्जेक्ट को स्टोर करके सेव करके रख सकते हैं। इट कैन बी यूज रिपीटली थ्रू आउट अ मूवी। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, जैसे आपने ये सर्कल जो बनाया हुआ है, आपको पिक्चर में रेड सर्कल दिखाई दे रहा है, जैसे मान लो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट है आपके पास आप उसको रिपीटली मतलब बार बार यूज़ कर सकते हो अपनी मूवी में। मूवी मतलब आपने कोई एनिमेटेड क्लिप बनानी है तो उसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ करना चाहते हो तो उस ऑब्जेक्ट को आप बार बार यूज़ कर सकते हो, एक से ज़्यादा बार। तो सिंबल क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं एज अ सिंबल एज एन ऑब्जेक्ट। तो सिंपल कोई भी हमारे पास ग्राफिक ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे आपके पास नीचे ये सर्कल दिखाई दे रहा है रेड कलर का, ये भी हो सकता है। कोई छोटी सी मूवी क्लिप हो सकती है, कोई ग्राफिक हो सकता है, किसी और दूसरे प्रोग्राम में से आप उसको उठा सकते हो, कोई भी बटन हो सकता है, इवन साउंड क्लिप भी हो सकती है। साउंड क्लिप मतलब कोई साउंड ऑडियो क्लिप कोई भी हो तो आप उसको भी एज अ सिंबल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम सिंबल यूज़ कैसे कर सकते हैं वो हमने आगे देखना है, कैसे हम बनाएंगे इसमें सिंबल। व्हेन यू ड्रैग अ सिंबल फ्रॉम द लाइब्रेरी टू द स्टेज। जब भी आप अपने सिंबल को लेके आओगे, तो सिंबल अभी बताया मैंने कहाँ पर स्टोर होंगे, आपके लाइब्रेरी में। तो मुझे जब भी सिंबल को यूज़ करना होगा तो मुझे किस में क्लिक करना पड़ेगा, लाइब्रेरी पे। तो लाइब्रेरी पे क्लिक करके हम सिंबल को वहाँ से लेके आ सकते हैं। तो ये कह रहा है कि व्हेन यू ड्रैग मतलब जब आप उसको वहाँ से लेके आते हो, अ सिंबल फ्रॉम द लाइब्रेरी से आप किसी भी सिंबल को लेके आते हो टू द स्टेज। स्टेज के आपकी जो विंडो है जिसके ऊपर आप एनिमेटेड मूवी कोई क्लिप बना रहे हो, तो उस टाइम हम उस सिंबल को क्या कहेंगे, इंस्टेंस। ओके, जब भी हम कोई भी सिंबल किसी लाइब्रेरी से ड्रैग करके लेके आएंगे अपनी स्टेज पे, अपनी विंडो पे, तो हम क्या क्रिएट करेंगे, यू क्रिएट एन इंस्टेंस। आपने एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है। तो यूजिंग इंस्टेंसेस डज नॉट इफेक्ट द फाइल। आपकी फाइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप जितने बजे इंस्टेंसेस यूज़ करो, नो मैटर हाउ मैनी टाइम यू रीयूज़ अ सिंबल। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप उसको एक से ज़्यादा बार यूज़ कर रहे हो। यू कैन क्रिएट मैनी इंस्टेंसेस ऑफ द सेम सिंबल। आप एक ही सिंबल के काफ़ी सारे इंस्टेंसेस बना सकते हो। जैसे ये सर्कल है तो आप बार बार इस सर्कल को यूज़ करके अलग अलग इंस्टेंसेस बना सकते हो। ओके, अब हर एक सिंबल की जो होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास अलग अलग। तो प्रॉपर्टी कैसे क्लिक होगी आपके पास, आप उस पर कोई भी राइट क्लिक करेंगे किसी भी सिंबल पे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी। प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या होती हैं, आपने उस जो भी ऑब्जेक्ट लिया उसकी सेटिंग होती है उसके बीच में। जैसे आपके पास कोई भी सिंबल है तो उसके अलग अलग कलर ओपन हो जाएंगे कि आपको कौन से कलर का लेना है, रेड ग्रीन ब्लू कोई भी कलर। डिफरेंट साइज़ हो जाएगा कि आपने कितने साइज़ का ले गया है एक्स्ट्रा। तो ये सब उसके बीच में होता है प्रॉपर्टीज़ के बीच में। ठीक है, तो यू क्रिएट these symbols so that they can be used in your animated movie as an instance। तो आप इन symbols को यूज़ कर सकते हो अपनी animated movie में as an instances। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि आप सिंबल कैसे क्रिएट करोगे। सिंबल क्रिएट करेंगे, क्रिएटिंग अ सिंबल। तो हमें इस स्टेप में बताया हो कि हाउ यू विल क्रिएट अ सिंबल।
यू कैन क्रिएट सिंबल डायरेक्टली ऑन द स्टेज। आप स्टेज पे डायरेक्टली सिंबल क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट और ड्राइंग। सबसे पहले आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है, जिसके ऊपर आपने सिंबल बनाना है। जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये रेड सर्कल ले लिया, उसके बाद हम इसको सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे। और जितनी बार आपने इसको यूज़ करना है उतनी बार आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। अब ये देखिए, स्टेप के साथ ही आपके पास जो आपकी पिक्चर है उसमें नंबरिंग दी गई है। आपकी जो ये पिक्चर दी हुई है, ये बनाया हुआ है इसमें क्लिपिंग, तो इसमें हर एक स्टेप के साथ आपकी नंबरिंग लिखी हुई है स्टेप के साथ। तो हमने वैसे ही चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू कन्वर्ट इनटू अ सिंबल। तो सबसे पहले आपको कोई ऑब्जेक्ट क्लिक करना पड़ेगा जिसको आपने सिंबल में कन्वर्ट करना है। तो हमने कौन सा ऑब्जेक्ट क्लिक किया, सर्कल का। तो मैंने ये रेड सर्कल के आसपास बाउंड्री में आ गया ना, क्लिक हो गया, इसको चूज़ कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट राइट क्लिक करो आप इसके ऊपर। सेकंड स्टेप है कि इसी सिंबल के ऊपर राइट क्लिक करो। तो जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे एक मेन्यू ओपन होके आ जाएगा। इस मेन्यू में आपने सेकंड लास्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू सिंबल, कि इसको आपने सिंबल में कन्वर्ट करना है। तो ये ऑप्शन आएगी, तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। नीचे देखो, नीचे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया है जिसमें 4th, 5th और 6th स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो जैसे ही आप कन्वर्ट टू सिंबल पे करोगे आपके पास ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। इसमें क्या करना है, आपने टाइप अ नेम फॉर योर सिंबल। आप अपने सिंबल का 4th स्टेप में कोई भी नाम लिखो, जो भी आपने, सर्कल है सर्कल लिख दो, रेक्टेंगल है रेक्टेंगल लिख दो, जो भी आपने नाम लिखना है। 5th स्टेप में आपने क्या करना है, ग्राफिक्स लिखा हुआ है, क्लिक ऑन ग्राफिक फ्रॉम द टाइप ड्रॉप डाउन मेन्यू। इसमें ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपने जो भी ग्राफिक्स लेना है आप उस पर क्लिक कर सकते हो। ये खुल के आ जाएगा, ओपन होके आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ये ग्रीन कलर का जो बटन दिया हुआ है, ग्रीन कलर का डॉट लगा हुआ है, इसमें क्या कह रहा है, बाय क्लिकिंग ऑन द आइकन। ये कहाँ पर आएगा, आपके पास रजिस्ट्रेशन के बिल्कुल आगे बना हुआ है ये वाला आइकन। तो यू कैन सेलेक्ट योर सिंबल रजिस्ट्रेशन पॉइंट। हम अब जो भी हमने सिंबल लिया उसको हम रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं उसका, ठीक है। सिंपल हमने इसके ऊपर क्लिक करना है और वो हमारा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। नीचे देखो, डू यू नो में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी पढ़ लेते हैं। रजिस्ट्रेशन ग्रिड, ग्रिड क्या है, रोज एंड कॉलम में जो ऐसे लाइंस बन जाती है तो उसको हम ग्रिड कहते हैं। तो ये देखो, ये जो अंदर सर्कल बने हुए हैं तो रो एंड कॉलम बने हुए हैं ना, इसमें 3 रो बनी हुई है, 3 कॉलम बने हुए हैं इसमें हमारे पास, तो इसको हमने ग्रिड कह दिया। रजिस्ट्रेशन ग्रिड यूज अ स्मॉल ब्लैक स्क्वायर, ये छोटे छोटे स्मॉल ब्लैक स्क्वायर यूज कर रही है, इंडिकेट वेयर विद इन द सिंबल बाउंडिंग बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर हम इसको रजिस्ट्रेशन पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो अगर हमने रजिस्ट्रेशन पॉइंट बनाना है तो ये जो बॉक्स है तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन पॉइंट को क्रिएट करता है। रजिस्ट्रेशन पॉइंट क्या होता है, एक्सिस होते हैं अराउंड विच द सिंबल रोटेट, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आपका सिंबल रोटेट करेगा। अगर रोटेशन मतलब आप उसको रोटेट करके आप पूरा घुमा सकते हो अपने सिंबल को, या अलाइन कर सकते हो लेफ्ट राइट या कहाँ पर रखना है, तो ये सारा कुछ आपका रजिस्ट्रेशन में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये डॉट लगी हुई है जो पिंक कलर की, इसमें क्या कर रहा है, बाय क्लिकिंग द ब्लू नेक्स्ट टू द फोल्डर। फोल्डर के आगे ये नेक्स्ट फोल्डर लिखा हुआ है, फोल्डर के आगे आपके पास जो पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपने जो सिंबल है उसको एक और सब फोल्डर, एक फोल्डर के अंदर, सब फोल्डर क्या होता है, फोल्डर के अंदर एक और जो फोल्डर होता है उसको हम सब फोल्डर कहते हैं। तो आप उसमें उसको सेव कर सकते हो, ये एक्स्ट्रा ऑप्शंस है, ठीक है। अगर आपने सिंपल यही करना है तो हम सिंपल वही फर्स्ट स्टेप, हमने ऑब्जेक्ट लिया, राइट क्लिक किया, हमने उसको सिंबल में कन्वर्ट कर दिया, जो भी आपने अपने सिंबल का नाम देना है वो ले लिया, और 5th स्टेप जो भी आपने ग्राफिक उसमें लेना है वो करना है, और 6th स्टेप हमने ओके कर देना है। हमारे पास इसी तरीके से सिंपल क्रिएट कर देना है। जो ये ग्रीन, पिंक और येलो डॉट में बताया हुआ, ये एक्स्ट्रा फीचर्स बताए हुए हैं इसमें। सिंपल हमें जो हमने सिंबल क्रिएट करना है वो हमारे मेन यही 1 2 3 4 5 6 स्टेप हैं, और ये जो ग्रीन, पिंक और ये ऑरेंज डॉट है ये सिर्फ इसको एक्स्ट्रा फीचर्स को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर ये आपने लेने हैं तो ये भी ले सकते हो। ओके, ऑरेंज वाले में एडवांस ऑप्शन है, आपने कोई एडवांस ऑप्शन क्रिएट करनी है तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये वाला स्टेप हो गया, हमारा सिंबल क्रिएट हो गया। यहाँ पे यहाँ तक हमने सिर्फ सिंबल को क्रिएट कर लिया। अच्छा, अब हम प्रीव्यू कैसे करेंगे कि हमने क्या सिंबल लिया, कौन सा सिंबल हमारे पास क्रिएट हुआ है।
तो यू कैन प्रीव्यू द सिंबल इफ़ यू हैव मोर देन वन सिंबल। अगर आपके पास एक से ज़्यादा सिंबल आपने क्रिएट किया है तो आप उसको कैसे देखेंगे? क्लिक ऑन द सिंबल नेम पे जाइए आप, यहाँ पे देखिए 1 नंबर स्टेप पे लिखा हुआ है ना सिंबल नेम, तो आपको जो भी आपने सिंबल लिया हुआ है वो आपकी विंडो के बीच में हाईलाइट हो जाएगा कि आपने कौन सा सिंबल लिया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके अगले वाला टॉपिक करवाती हूँ। नेक्स्ट हम पेज 31 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।